नमस्कार, लोको टीएचडी बाय राजकुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम तथा नोट के माध्यम से हम लोग 3 फेज लोको के ट्रैक्शन पावर सर्किट 3 फेज लोको ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में जानेंगे कि 3 फेज लोको में ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई कैसे जाती है। ये 2 बेस पे बना होता है, जीटीओ तथा आईजीबीटी। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। देखते हैं कि साथियों ये ट्रैक्शन पावर सर्किट दिया गया है। फिगर में ट्रैक्शन पावर सर्किट दिखाया गया है। ये जो अपना OHC है, ये पेंटो है, ये ET1 है, ये VCB है, HOM हैंडल है, ये PT ट्रांसफार्मर है जिसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो देखेंगे यदि OHC जो पेंटो के बाद ये रूफ बार लगे हैं, रूफ बार से जो बीच के रूफ बार से जुड़ा रहता है, ये जो अपना इधर गया है एक फीडिंग, वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को गया है। इसका काम है कि 25 kV के 200 वोल्ट में चेंज करना। इसके बारे में एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे VCB के ऊपर एक कनेक्शन ET1 में आया है। ET1 एक सर्ज अरेस्टर होता है, गैपलेस सर्ज अरेस्टर 3 फेज लोको में लगा होता है। इसका काम है कि आकाशीय बिजली जब अधिक होता है तो ये क्या करता है कि OHC और पेंटो की सुरक्षा करता है। इसके बाद देखेंगे कि HOM हैंडल लगा है। HOM हैंडल दोनों साइड में लगा है, VCB के ऊपर, VCB के नीचे भी। यानी ये पेंटो रूफ बार को भी ग्राउंड करता है, प्लस ये ट्रांसफार्मर में जो करंट बचा रहता है उसको ग्राउंड करने से ये ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद देखेंगे कि VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये लोको के छत पे लगा होता है। यदि VCB क्लोज है तो हमारी जो 25 kV की सप्लाई होती है वो SCR78 के थ्रू, SCR78 जस्ट लाइक QLM रिले होता है। 3 फेज लोको में इसकी सेटिंग 360 एम्पियर है। यदि मैक्सिमम करंट इतना अधिक होता है तो SCR78 ड्रॉप कर जाएगा। F0108P1 का फॉल्ट DDS पर शो करने लगा। वो SCR78 आपको SP1 पैनल में टारगेट टाइप का रिले है, ये मिलेगा। यदि सप्लाई नीचे आई, ये मेन बाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर का मेन बाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर में 7 ऑक्सिलरियां बाइंडिंग लगी रहती हैं। एक देखेंगे 2 SR1 के अर्थात ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के, 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के, एक होटल लोड के और एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर के और एक हार्मोनिक फिल्टर के। तो जिस लोको में 2 बाइंडिंग लगाया गया होटल लोड में, उसमें ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर 8 ऑक्सिलरियां बाइंडिंग मिलेगी। नहीं तो ट्रांसफार्मर का 1 बाइंडिंग और 7 ऑक्सिलरियां बाइंडिंग मिलेंगी। पहले देख लेते हैं कि ये हार्मोनिक फिल्टर इसमें लगा होता है। हार्मोनिक फिल्टर का काम है कि जो अपना उच्च तीव्रता वाली जो तरंगें होती हैं उसे कम करके दबा देता है या कम कर देता है। इसमें निम्न उपकरण लगाए गए हैं। इसमें कंडक्टर लगे होते हैं, हार्मोनिक रेजिस्टेंस लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है। कंडक्टर 8.1, 8.2 तथा 8.41 ये 2 कंडक्टर या तीनों कंडक्टर FB क्यूबिकल के अंदर लगा होता है। हार्मोनिक फिल्टर जो FB क्यूबिकल उसके अंदर लगा है और इसका कैपेसिटर बैंक भी जो कैपेसिटर है इसके अंदर लगा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस लोको के छत के ऊपर लगा होता है। जब भी हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होता है, लोको की स्पीड 40 kmph हो जाती है। यदि लोड परमिट करता है तो एक बोगी आइसोलेट करने के बाद स्पीड इसका नॉर्मल हो जाता है। इसके बारे में एक डिटेल अलग वीडियो बनाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर जिसे हम SR1 बोलते हैं, ये 2 टाइप का होता है। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर एक IGBT बेस होता है और एक GTO बेस होता है। ये GTO बेस का ट्रैक्शन पावर सर्किट दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये इसका जो ट्रैक्शन कन्वर्टर के माध्यम से हमारे मोटर को 3 पे सप्लाई कैसे जाती है। ये 25 kV ये जो बाइंडिंग लगे हैं, ये जो बाइंडिंग एक ट्रैक्शन कन्वर्टर में 2 बाइंडिंग जो दिया होता है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। इस बाइंडिंग का काम का है कि 25 kV के सप्लाई को स्टेप डाउन करके 1269 वोल्ट में SR को देता है। इस ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 की में भी जो वाइंडिंग लगी, इसका भी वही काम है कि 25 kV सप्लाई को स्टेप डाउन करके
1269 वोल्ट में देता है, यानी प्रत्येक ट्रैक्शन कन्वर्टर को 1269 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। ट्रैक्शन कन्वर्टर में वो जो दिखाया गया इसमें 3 भाग होते हैं। एक आपका ये हो जाता है एनएसआर होता है, जिसे हम लोग एनएसआर लाइन कन्वर्टर बोलते हैं। दूसरा आपका ये बीच का डीसी लिंक है और तीसरा आपका एएसआर हो जाता है, एएसआर जिसे हम ड्राइव कन्वर्टर बोलते हैं। इन तीनों का साथियों अलग अलग काम होता है, उसके बारे में एक संक्षिप्त नोट भी लिखा गया इस वीडियो के माध्यम से आगे दिखाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जैसा कि एनएसआर का काम है कि जो 1269 वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई है उसको डीसी में बदलता है और डीसी लिंक को चार्ज करता है। और डीसी लिंक का काम करता है, डीसी लिंक मैक्सिमम 2800 वोल्ट से चार्ज होता है। डीसी लिंक का काम है जो हमारा एसी रिपल्सन है उसको एकदम प्योर डीसी में बदलता है। दूसरा काम का है ये अपने अंदर 2800 वोल्ट को स्टोरेज करके रखता है, जिससे एनएसआर और एएसआर दोनों के लिए आपूर्ति करता है। एएसआर का काम क्या है कि जो डीसी 2800 डीसी वोल्टेज है उनमें से डीसी वोल्टेज को अपने आवश्यकता अनुसार लेकर 3 फेज की सप्लाई आउटपुट करता है। 3 फेज जो 2180 वोल्ट को आउटपुट करता है, जिससे हमारे ट्रैक्शन मोटर नंबर SR1 से 1 2 3 चलता है। तो ये आपका एसआर हो गया, जिसे हम ड्राइव कन्वर्टर, एएसआर जिसे हम ड्राइव कन्वर्टर बोलते हैं। ड्राइव कन्वर्टर जीटीओ बेसे में एक ही ड्राइव कन्वर्टर लगे होते हैं और एक ड्राइव कन्वर्टर आउटपुट करता है 180 वोल्ट के एक पैरेलल में जोड़कर 3 मोटर लगाए जाते हैं। इसी कारण से यदि किसी एक मोटर में गड़बड़ी आती है तो पूरे बोगी को आइसोलेट करना पड़ता है। और यही आईजीबीटी लोको में क्या है, आईजीबीटी लोको में क्या है कि ये जो एसआर हमारे ड्राइव कन्वर्टर होते हैं, ये जो ड्राइव कन्वर्टर होते हैं ये 3 लगाए गए होते हैं, DC1 DC2 DC3, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग लगा होता है। यदि किसी कारण से यदि किसी मोटर में फॉल्ट आया, खराबी आया, तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वह मोटर स्वयं आइसोलेट हो जाता है। यह सुविधा केवल आपको आईजीबीटी लोको में मिलेगा, क्योंकि इसमें हर एक मोटर के लिए अलग अलग ड्राइव कन्वर्टर लगाए गए हैं। जो अपना 2180 वोल्टेज आउटपुट होता है, जिससे हमारा ट्रैक्शन मोटर TM1 TM2 3M3 तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और जीटीओ बेस हमारे जो बनाए गए थे वो करंट बेस पे थे, लेकिन जो हमारा आईजीबीटी ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है वो वोल्टेज वेरिएबल पे काम करता है। ये तो हमारा हम ट्रैक्शन साइड में जब हम ट्रैक्शन लेते थे तो टीएम तक करंट कैसे पहुंचा उसको इस माध्यम से बताया गया है कि इसकी जो बाइंडिंग है स्टेप डाउन करके 1269 एनएसआर को देता है। एनएसआर का काम का है कि सिंगल फेज एसी 1269 वोल्ट को डीसी में चेंज करता है। डीसी लिंक का काम एक बफर का काम करता है तथा एसी रिपल को प्योर डीसी बनाता है। और एएसआर ड्राइव कन्वर्टर का काम क्या है कि ये डीसी वोल्टेज को 3 फेज 2180 वोल्ट आउटपुट करता है, जिससे हमारे 3 ट्रैक्शन मोटर SR1 से तथा 4 5 6 SR2 से काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये हमारा होटल लोड लगा है, इसका भी ये बाइंडिंग क्या करता है कि 25 kV को 960 वोल्ट सिंगल फेज एसी में परिवर्तित करता है और 960 वोल्ट होटल लोड कन्वर्टर के माध्यम से 960 वोल्ट 750 वोल्ट सिंगल फेज 3 फेज एसी में परिवर्तित किया जाता है। अब हम साथियों देखते हैं कि ये तो जीटीओ बेस लोको था, जीटीओ बेस ट्रैक्शन कन्वर्टर का पावर सर्किट था। यदि यही हम आरजी करते हैं तो इसका जस्ट लाइक उल्टा होता है। जैसे जब आरजी करते हैं तो हमारा ट्रैक्शन मोटर जो दिए गए हैं वो हमारा जनरेटर बन जाता है। जनरेटर के द्वारा जो एसी सप्लाई उत्पन्न होती है वो एसआर को दिया जाता है। एसआर का काम है कि एसी को डीसी में चेंज करता है और डीसी वोल्टेज को एनएसआर लाइन कन्वर्टर पुनः सिंगल फेज एसी एसआर के बाइंडिंग को देता है और एसआर बाइंडिंग के माध्यम से मेन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग से होते हुए वची की सप्लाई फिर जाती है। अर्थात इसी के लिए हम इस तरह से 3 फेज लोको को एक पावर बैंक के रूप में भी बोला जाता है, क्योंकि आरजी के समय यह
वो एचई जो रीजनरेट होता है वो एचई को देता है। इसके बाद देखते हैं साथियों इसका डिटेल ट्रैक्शन कन्वर्टर, एनएसआर, डीसी लिंक, इसके बारे में आगे देखते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर का तकनीकी जानकारी। इसमें कूलेंट, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर में कूलेंट होता है, सेल डायल का डीएक्स होता है, इनपुट वोल्टेज 2x1269 वोल्टेज होता है, इनपुट करंट 2x1142 होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, डीसी लिंक वोल्टेज 2800 चार्ज होता है, आउटपुट वोल्टेज 2180 जिससे ट्रैक्शन मोटर चलते हैं तथा आउटपुट करंट 750 एम्पियर होता है तथा आउटपुट फ्रीक्वेंसी 0 से 132 होता है। इसके बाद लाइन कन्वर्टर एनएसआर का काम है, उसके बारे में लाइन कन्वर्टर जो भी बताया गया था वो क्या काम करता है। लाइन कन्वर्टर ट्रैक्शन मोड में ट्रांसफार्मर से प्राप्त एसी सप्लाई को डीसी में बदलकर डीसी लिंक को देता है। लाइन कन्वर्टर रीजेनरेटिव में डीसी लिंक से प्राप्त डीसी को एसी में बदलकर ट्रैक्शन बाइंडिंग को देता है। तीसरा, जीटीओ का उपयोग एसआर में किया गया है। दोनों काम ट्रैक्शन और रीजेनरेटिव में समय एसआर के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा होते हैं। लाइन कन्वर्टर ट्रांसफार्मर व डीसी लिंक के बीच जुड़ा होता है। डीसी लिंक के बारे में देखते हैं कि डीसी लिंक का काम क्या है। डीसी लिंक कैपेसिटर व चोक डीसी लिंक में लगाए गए हैं। यह एनएसआर से प्राप्त सप्लाई के स्मूथ करता है। यह स्टोरेज का भी काम करता है जो भी बताया गया है। यह एनएसआर तथा मोटर के पीक करंट डिमांड को भी पूरा करता है। एएसआर और एनएसआर के बीच इलेक्ट्रिकल बफर का भी काम करता है। जीटीओ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। एमईबी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदलकर ओवर वोल्टेज को नष्ट करता है। इसके बाद देखते हैं एएसआर जिसे हम लोग ड्राइव कन्वर्टर भी बोला जा रहा था। ड्राइव कन्वर्टर का काम क्या होता है। ड्राइव कन्वर्टर ट्रैक्शन मोड में डीसी लिंक से प्राप्त डीसी को 3 फेज एसी में बदलने का काम करता है ट्रैक्शन मोड देने के लिए। ड्राइव कन्वर्टर एएसआर रीजेनरेटिव के ब्रेक समय ट्रैक्शन मोटर से प्राप्त 3 फेज एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। यानी एएसआर दोनों का काम, एक बार एसी को बदलता है, एक बार एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। ड्राइव कन्वर्टर एसआर टीएम व डीसी लिंक के बीच जुड़ा होता है। यह एसआर का भी एक भाग होता है। डीसी लिंक अधिकतम 2800 एएसआर को देता है। एएसआर 3 फेज को 2180 वोल्ट एसी में बदलने का काम करता है। ड्राइव कन्वर्टर में 2 वाल्व सेट होते हैं। ट्रैक्शन मोटर की तकनीकी की जानकारी देते हैं। WG9 WP7 में 6 3 फेज ट्रैक्शन मोटर लगाए होते हैं। TM123 बोगी 1 से तथा SR2 से सप्लाई मिलती है। TM456 को नंबर बोगी नंबर 2 पर लगी SR2 से सप्लाई मिलती है। WP5 लोको में 4 3 फेज मोटर लगे होते हैं। WP5 में SR1 में SR2 के TM34 को सप्लाई देता है। 3 फेज लोको में अलग अलग TM को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं यदि GTO बेस लोको है। TM ग्रुप को आइसोलेट करने के लिए SB1 पैनल में 154 स्विच दिया गया है जिनकी समान पोजीशन नॉर्मल है। TM एक तरफ एक्सल पर, दूसरी तरफ कैप की तरह तथा तेल लिंक से ऊपर रखा होता है। ट्रैक्शन मोटर, ये ट्रैक्शन मोटर की तकनीकी जाता है। ट्रैक्शन मोटर ये कूलिंग, इसका एयरफोर्स कूलिंग होता है। आउटपुट 880 किलोवाट होता है। वोल्टेज अधिकतम 2180 वोल्ट होता है। करंट 270 कंटिन्यूअस तथा 370 मैक्सिमम होता है। फ्रीक्वेंसी 65 से 132। WP5 एयर फुल्ड कोड होता है। लगातार 850 तथा अधिकतम 180 वोल्ट, लगातार 350 तथा 540, लगातार 80 और 132 फ्रीक्वेंसी होती है। साथियों, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।